एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक समझेंगे। कुछ 4 से 5 ट्रिक जो आपको मैं बताने वाली हूँ, और इसके बाद कुछ पैराग्राफ आपको सॉल्व भी कराऊंगी। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश दोनों ही रहेंगे, और किस तरह से आपको सॉल्व करनी है चीज़ों को, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। और ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है, ये 60 नंबर का, और ये 60 नंबर आपके कहीं ना जाएँ, इस चीज़ को मेक श्योर करिए और सेशन को लास्ट तक देखिए। चीज़ें आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है, और पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, पहली चीज़ तो ये अपठित गद्यांश होता है, यानी कि आपको पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि आपको किस तरह चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के बच्चे देख सकते हैं इसको, और कम टाइम में किस तरह से बेहतर स्कोर कर पाओगे ना, ये आपको यहाँ जानने मिलने वाला है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि गद्यांश और पद्यांश क्या होता है। तो गद्यांश जहाँ पे आपको कहानी या स्टोरी इस तरह मिलेगी देखने को, पद्यांश जहाँ पे कविता होती है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करने चलें, पहले क्या करना है, आपको पैसेज के नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चंस प्रश्न होते हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, और इन प्रश्न के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। ऐसा नहीं करेंगे ना कि पहले ही जाते ही आपने क्या किया, पहले पैसेज को पढ़ लिया। ठीक है, 1-2 बारी आपने पैसेज ही पढ़ने में अपना दिमाग लगा दिया, पैसेज को समझ ही रहे हो, और जब फिर क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन भूल गए, पैसेज भूल गए और फिर क्वेश्चन ही पढ़े जा रहे हो। तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला काम अपने क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, पहला काम प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ की पॉइंट्स जिनको आप पेन से टिक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही टिक करिए, और उन्हीं को आपको पैसेज पढ़ते वक्त उसी पे ध्यान देना है कि वो की पॉइंट कहाँ मिल रहा है। जैसे ही मिलता है तुरंत वहाँ पे अपना आंसर ढूंढना शुरू करिए। 4 ऑप्शंस में जो भी मिलता है जल्दी से टिक करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पेपर लेंदी होगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर आपके पास होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम भी आपके पास 150 मिनट ही होते हैं ना। पर क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, और 4 पैराग्राफ हैं आपके सामने, तो इस हिसाब से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। सो पहला काम, पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, फिर वो चाहे लैंग्वेज 1 का हो या लैंग्वेज 2 का हो। पहला काम क्वेश्चंस रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करके की पॉइंट को प्रॉपर पेन से टिक कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए अपने पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, पैराग्राफ पे पढ़ते हुए जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे, और उस की पॉइंट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भाई पैसेज के क्वेश्चंस में आपको कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया ना, कीवर्ड्स मिलेंगे, और उनको आप टिक करिए और पैसेज में उन चीज़ों को ढूंढना शुरू करिए। तुरंत के तुरंत आपको चीज़ें बेहतरी से और जल्दी जल्दी मिलेंगी। ठीक है, सो जो भी पूछे गए प्रश्नों को पढ़िए, और गद्यांश में उनके संभावित उत्तरों को रेखांकित, यानी कि जो भी आपको की हो सकता है कि वो कीवर्ड आपको 2-3 जगह दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है, अपने पेन का इस्तेमाल करते जाइए या पेंसिल एक साथ में रखिए, उनको टिक करते जाइए। ठीक है, उनके नीचे अंडरलाइन करते जाइए, और फिर उसके बाद जो भी ऑप्शंस दिए गए उस हिसाब से अपना आंसर आपको कर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि पैसेज में नहीं का भी विशेष ध्यान रखें। ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आपसे निगेटिव पूछ लेता है, वो लगा देता है नहीं, और आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हो, और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत ना। आपको लगता है कि भाई हमने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, ये गलत कैसे और कहाँ से हो रहा है ना। तो यही रीज़न है कि ये नहीं को आप भूल जाते हो ना। ऐसा मेरे से भी 1-2 बारी हुआ है कि पेपर में जब मैं गई और वहाँ पर नहीं मिस कर दिया। जब पढ़ रही थी तब तो पढ़ा, बट ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई ना। जैसे ही आपको नहीं दिखता है उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपका ध्यान बार बार उस पर जाता रहे। ठीक है, और फिर आप गलत कर जाते हो ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपसे क्वेश्चन में जब भी नहीं दिखेगा, मतलब आपका आंसर कहीं ना कहीं निगेटिव रहने वाला है। ठीक है, निगेटिव ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा। और जैसे कि पैराग्राफ में ही आपको ये कुछ ना कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस दे देते हैं, व्याकरण के ना। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि उपसर्ग हो गया। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि, ऊपर ऊपर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है ना, संधि हो गया। और इस तरह से जो टॉपिक्स होते हैं आपके ना, इनको क्या करना है, आपको ऊपर ऊपर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हो सकता है आपने पढ़ा हो कभी ना, काफ़ी लंबे टाइम से रिवीजन ना किया हो, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे ना। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाने की ज़रूरत है, बट ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 2 से 2 पैराग्राफ होते हैं, तो आराम से 2 से 3 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं ना, और ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टिल ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। अब ये पैराग्राफ्स को देखते हैं, और पहला काम हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को रीड करना है ना। भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं। सो
केवल 500 ही दिख रहा है, 5000। तो देखते हैं भाई भारत से सटे कितने समुद्र में कितने द्वीप हैं। तो भारत से लगे समुद्र में देखिए पहले लाइन में ही आपको आंसर मिल गया ना। तो ये तो सौभाग्य की बात होगी, तब इस तरह से चीज़ें होती हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर ही उठाया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी पेपर उठा लिया, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 500 से अधिक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है। जैसे क्वेश्चन रीड किया, आंसर में पहुंचे, तुरंत आपको पहले ही लाइन में मिल गया आंसर ना। अगर पहले पैराग्राफ रीड करते तो आपके यहीं 5 मिनट जाने वाले थे रीड करने में, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न पे आने से पहले हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को। चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? चावरा द्वीप, लक्षद्वीप, कार निकोबार, अंडमान या मालदीव। तो चावरा द्वीप हमें यहाँ पे ढूंढना, ये हमारा कीवर्ड मिल गया हमें, ठीक है। चावरा द्वीप हमें ढूंढना है और मुझे तो दिख भी गया भाई, ठीक है। 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते हैं। इनके जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य में रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप एक छोटा सा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है, चावरा द्वीप, ठीक है। कहाँ है? कार निकोबार। चावरा द्वीप कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? कार निकोबार में है, ठीक है। कार निकोबार, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सो अगला क्या कहता है भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण। तो नई नई खोजों, तो इसी को हमें ध्यान में रख करके, यानी कि मनमौजी स्वभाव मनुष्य का है, या फिर जिज्ञासु, आरामपस्ती, या फिर श्रमशीलता। तो चलिए देखते हैं भाई, नई नई खोजों, ये हमारा एक कीवर्ड मिल गया हमें, और कीवर्ड हमें पैराग्राफ में भी नज़र आ रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। लाइक कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। मनुष्य का स्वभाव कैसा है भाई? नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है, ठीक है। अब जानने का और खोजने का रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासु रहा है व्यक्ति, ठीक है। मनमौजी नहीं कहेंगे, जिज्ञासु कहना बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को ढूंढना है, आपका टाइम भी बचेगा और आप बेहतर तरीके से कर पाओगे ना। अगला प्रश्न क्या है कि इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बड़ी सी समस्या थी, क्योंकि समुद्र का आकार विशाल था, ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, नाव बनाना नहीं आता था, या फिर नाव में तैरना नहीं आता था। तो चलिए समझते हैं भाई, आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द मिल गया है, तो इस चीज़ को पकड़ के रखना है भाई। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना। तो इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ, और इनके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। ये आ रहा है भाई, देखो, एक भारी समस्या थी, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तब तक इन आदिवासियों को, आदिवासी शब्द मिल गया है, आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। क्यों समस्या आ रही थी? क्योंकि इन्हें नाव बनाने का ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो मतलब उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ तो चीज़ें इरेज हो जाती हैं, हट जाती हैं, लेकिन आपके पास पेन या पेंसिल रहेगी तो उससे अंडरलाइन करते हुए जाएंगे और आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ तक रीड किया है ना। तो अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई कि कैनो नाव किससे बनाई गई थी? कैनो जो नाव एक बनाई गई थी, नारियल के पत्तों से, तने से, रेशों से, या फलों से बनाई गई थी। तो चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को। तब दिमाग सक्रिय हो उठे और निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ ना कुछ किया जाए। एक तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों को ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़कर उसे छीलना आरंभ कर दिया, और इस तरह पेड़ को उखाड़ा मतलब पूरा का पूरा पेड़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब तना इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई काम की, और पानी पर तैरता देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव बना ली, जिसे नाम इन्होंने केनो दे दिया ना। तो केनो नाव किससे बनाई गई थी? ना ही पत्तों से, ना ही रेशों से, ना ही फलों से बनाई गई थी, तने से। पूरा का पूरा पेड़ ही इस्तेमाल किया गया था ना। तो भाई मतलब तने का इस्तेमाल किया गया था। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भाई हमारा कि निम्न में से डैश विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। भाई देखो, नहीं शब्द मैंने कहा था ना, नहीं पे बहुत ध्यान देना है। अगर यहाँ पे आप नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव कौन सा है वो बताना है। विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है? भाई विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताई जाए, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। जैसे कि काली गाय,
काली गाय मैंने कहा, तो गाय यहाँ पे आपका विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही कि गाय कैसी है, काली है। विशेषण यहाँ पे काली हो जाएगा और गाय विशेष्य हो गई। तो यहीं पे हमें ढूंढना है, जैसे कि नाव आपका विशेष्य हो जाएगा और नाव कैसी है, छोटी है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो आपका विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है। लोग, कुछ लोग, तो भाई लोग कैसे हैं, कुछ हैं, कुछ लोग हैं, तो ये भी हो जाएगा। नई चीज़, भाई कैसी चीज़ है, चीज़ कैसी है, नई है, तो ये भी एक तरह से विशेषण है। नहीं है का मतलब खूब प्रसन्न, भाई प्रसन्न अपने आप में विशेषता है ना, प्रसन्नता क्या है, अपने आप में विशेषता है, तो खूब प्रसन्न, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई ना। खूब प्रसन्न कौन है, लोग हैं ना, तो ये यहाँ पे आपका गलत होगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ना। नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव हमने टिक कर दिया। मूव करेंगे अब, ये यहाँ पे आपका पैराग्राफ काम नहीं आएगा ना, अगर आप समझते हैं विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र का पर्यायवाची है। अब समुद्र का पर्यायवाची आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। भाई अम्बुज मतलब पानी होता है, जलज मतलब कमल हो जाता है, ठीक है, जलद मतलब बादल हो जाते हैं, जलधि मतलब समुद्र होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सो कई दिमाग सक्रिय हो उठे, और अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, इसी में इस्तेमाल किया गया है, कई दिमाग सक्रिय हो उठे। तो क्या ये विस्मयवादी है, क्या यहाँ पे किसी तरीके का विस्मय दिखाया गया है, क्या आश्चर्य, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इच्छा भी कोई नहीं करी जा रही है, संकेत दिया जा रहा है क्या कि कई दिमाग सक्रिय होते ना। भाई जब उन्हें लगा कि नाव बनाना नहीं आता है, फिर कई लोग उन्होंने सोचा कि लकड़ी तैरती है पानी में ना, और फिर कई लोग सक्रिय हो गए ना। संकेत देखा उन्होंने, क्या देखा था, लकड़ी को देखा था ना, उसके बाद कई सारे दिमाग सक्रिय हो उठे, तो यहाँ पे संकेत वाचक है, किस तरफ सक्रिय उठे, तो नाव बनाने की तरफ ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बेहतर हो जाएगा। और आते हैं ये अगला, जो कि आपका एक तरीके से काव्यांश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, पद्यांश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले, पोयम को, कविता को पढ़ने से पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। यह कविता किन लोगों को समर्पित है। जय बोलने वाले को, लेखक और कवियों को, मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों को, मातृभूमि हेतु धन दौलत देने वाले को। तो चलिए आप पढ़ते हैं। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। भाई क्या समझ में आया हमें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की बात करी जा रही है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके देश को स्वतंत्रता दिलाई और अपने प्राण की बाजी लगा दी, अपनी मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों की बात करी जा रही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पे। सो अगला प्रश्न क्या कहता है ना कि कविता में पुण्यवेदी से आशय क्या है। पुण्यवेदी शब्द का इस्तेमाल जैसे यहाँ पे किया गया है ना, तो पुण्यवेदी का क्या अर्थ हो जाएगा, पवित्र वेदी, पुण्य की वेदी या बलिदान की वेदी। तो भाई फिर से पढ़ते हैं एक बारी, देखिएगा। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, मतलब बलिदान की वेदी पर, ठीक है, बिना लिए बिना गर्दन का मोल, मतलब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, भाई बलिदान की वेदी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आएंगे नेक्स्ट पे, और अगला क्या कहता है भाई क्वेश्चन कि कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव है। तो हमें पता है कि जब आपके जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा दी, अपनी वीरता दिखाई है ना, यहाँ पे क्या दिखाई, इन्होंने अपनी वीरता दिखाई है, ना कि भयावा या हास्य या करुणा होगा, ठीक है। इस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई जल जल कर बुझ गए से आशय क्या है। जल जल कर बुझ गए, दियों का जल कर बुझना है क्या, दियों की बात करी गई है क्या, यहाँ पे बताइए। जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यानी कि कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उन्होंने किसी से किसी तरह की स्नेह की गुंजाइश नहीं करी, ठीक है, कि भाई मुझे छोड़ दो, बख्श दो, जो भी है, बस वो हंसते हंसते उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ठीक है। तो कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अगला क्या कहता है, समूह से भिन्न शब्द को यहाँ पे खोजना है। अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे, जैसे कि ये खोल मिल जाएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, खोल, मोल और बोल। बोल ये दिख गया, अब मोल हमें ढूंढना है, मोल भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा, ये मोल भी मिल गया, ठीक है। नहीं मिला तो डोर, डोर शब्द आपको नहीं मिलेगा, भिन्न यही हो जाएगा ना, पैराग्राफ के बेसिस पे ही आपको चुनना होगा। तो इस तरह से ये हो गया, और ये होने वाला है लास्ट क्वेश्चन इसका।
विशेषण विशेष फिर से आ गया भाई यहाँ पे, लेकिन बताना है कि विशेषण विशेष का उदाहरण कौन सा है। तो पहला है बारी बारी रिपीट हो गया, ये तो गलत हो जाता है। जय बोल, ये भी किसी तरीके का विशेषण विशेष नहीं है। विशेष जिसकी विशेषता बताया जाए ना, दीप की विशेषता बताई जा रही, कैसी, लघु दीप। दीप कैसा है, लघु दीप है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप चीज़ें हेल्पफुल रही हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। और हाँ भाई, आज आपकी 1 बजे CDP की मैराथन क्लास रहेगी, तो ज़रूर ज्वाइन करें क्लास को। और रात 9 बजे आपका रहेगा EVS का सेशन। EVS का मैराथन सेशन रहेगा, तो क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।